This is an introductory class, that is first class on mechanics. तो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है some basic mathematics, which covers 30% of physics, total physics. 11th and 12th का 30% जो है उसको ये मैथमेटिकल फंक्शन कवर करता है, और ऑल अराउंड सारे 11th का हो या 12th का हो, जो अभी हम जो पढ़ेंगे वो 11th का पढ़ रहे हो या 12th का पढ़ रहे हो, ये बेसिक है. ये 11th में भी काम उतना ही आएगा जितना 12th में आएगा. फंक्शन जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कर्व है. एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें. y equal to x square, that implies यहाँ पे अगर x का वैल्यू डिफरेंट देंगे तो y का डिफरेंट वैल्यू आएगा. x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा. 1 देंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा. 2 वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा. 3 देंगे तो 9 मिलेगा. इसका मतलब है y किस पे डिपेंड हो रहा है? y इस पे डिपेंड हो रहा है. इसको हम लोग कहते हैं y is the function of x. y is the पहले ये लिखिए y depends on x. y किस पे डिपेंड करता है? इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है. तो y डिपेंड्स ऑन x. लेकिन कुछ मैथमेटिशियन को नहीं लगाइए. उसने कहा इसको इस तरह से लिखिए. क्या लिखिए भाई? y the function of x. y is the function of x. y is the function of x. सर मतलब यही समझना है. y depends on x. y depends on x. y is the function of x का मतलब समझना है. y depends on. लेकिन ये फील करेंगे जो मैथमेटिशियन को लिटरेचर पसंद नहीं होता, तो उसने कहा जो इसके लिए हम एक मैथमेटिकल नोटेशन देते हैं. उसने इस लाइन के लिए एक मैथमेटिकल नोटेशन इस तरह से दिया. y equal to fx. इसको पढ़ेंगे क्या? y is the function of x. y equal to x को x के डिफरेंट वैल्यू पे y डिफरेंट होगा. इट मींस y डिपेंड्स ऑन x. इसका मतलब a group of mathematicians has decided it is the better way to express the above expression as y is the function of x. लेकिन फिर कुछ मैथमेटिशियन को लिटरेचर पसंद नहीं. इसके जगह पे लिखा y is the function of x, यानी y fx. इसको पढ़ेंगे y is the function of x, और इसको समझेंगे y depends on x. हम समझते हैं आपको समझे होंगे. अभी एक चीज देखिए, यहाँ पे दो चीज है. एक है f, ये है x. तो y जो है x का फंक्शन है, लेकिन ये f क्या रिप्रेजेंट करता है? शुद्ध f बताता है रिलेशन. ये जो f जो है कौन का है रिलेशन? देखिए y x यहाँ पे 2 जो है क्या बताता है? रिलेशन. y x और y के बीच में रिलेशन क्या है? स्क्वायर का रिलेशन है, यानी 2 का रिलेशन है. तो यहाँ पे रिलेशन है 2 का. एक दूसरा एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल, अगर y इक्वल टू स्क्यू लेते हैं, अगेन हम देखेंगे y जो है एक्स्ट्रा फंक्शन है,
एक्सटर्नली 0 देंगे तो y 0 आएगा, 1 देंगे तो 1 आएगा, 2 देंगे तो 8 आएगा, 3 देंगे तो 27 आएगा। तो मतलब ये हुआ y on x। अगेन आपने यहां भी देखा y डिपेंड्स ऑन x को क्या कहा, इट इज द बेटर वे, y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये समझना है। अब देख, अब प्रश्न है क्या यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिखना सही होगा या नहीं सही होगा, ये हमको ध्यान देना है। ध्यान देख, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब। इस दोनों इक्वेशन से देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है। इस दोनों इक्वेशन से मतलब ये हुआ जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यूब, इसका मतलब हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या ये सही है? अगर x का वैल्यू 2 दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 4 आएगा, इधर 8 आएगा, ये सही नहीं है। y लिखिए, या यहाँ पर भी एफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ एक्स है, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पर भी एफ एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू आएगा, जो कि गलत होगा। तो कहने का मतलब ये जो है लिखना हमारा गलत। तो इसको सही कैसे किया जाए? y तो x का फंक्शन है, यहाँ पे रिलेशन t था, यहाँ पे रिलेशन क्या है? क्यूब का रिलेशन है। तो अगर रिलेशन डिफरेंट होगा तो नोटेशन भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे रिलेशन जो है, यहाँ पे जो आपका रिलेशन है, रिलेशन है 3 का, तो यहाँ पे f नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? अनदर नोटेशन लिखेंगे, y इक्वल टू वी एक्स और इसको लिखेंगे एक्स क्यूब। इट इज द राइट वर्ड। या अगर अनदर टीचर होता तो यहाँ हो सकता है y इक्वल टू यू एक्स लिखता, यहाँ पे y इक्वल टू वी एक्स लिखता, लेकिन यहाँ अगर u लिखेंगे तो यहाँ फिर u नहीं लिखेंगे। नोटेशन मस्ट बी चेंज इफ द रिलेशन इज चेंज। तो इससे आपको ये पता चला होगा जो एफ एक्स एंड वी एक्स, एफ एक्स वी एक्स जो है वो दोनों एक्स का फंक्शन है लेकिन डिफरेंट। तो हम लोग लिखें इस चीज को, here and here both are the function of both are the function of head, but it is different. Why? क्यों डिफरेंट हुआ? ये डिफरेंट इसलिए हुआ काहे कि रिलेशन डिफरेंट है। तो लिखेंगे because the relation is different. क्यों डिफरेंट? काहे कि रिलेशन डिफरेंट।
अब आइए टाइप्स ऑफ अब है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा आई लेट IL is I get. I means what inverse function. इसका एग्जाम्पल अब समझते हैं साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स एल है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x बेस a, इसको हम लोग ln से भी जानते हैं ln x या log x a इस तरह का ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। a हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल शुरू हो जाएगा x क्यूब etc। इसको पावर फंक्शन भी कह सकते हैं। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये जो इससे हमारा 100 टाइम्स हैंडराइटिंग बेटर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पे पावर x। तो इसी ऑर्डर में हमको याद भी रखना है ताकि डिफरेंशिएशन में इसी ऑर्डर से काम होगा। अब है तो आई लेट याद रखेंगे। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, ए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 3 या एक्स पे पावर n को हम लोग पावर फंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन और भी बहुत सारे होते हैं मैथमेटिकल फंक्शन, लेकिन फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स में मैथमेटिक जो है फिजिक्स इन्वॉल्व उसमें इतना हम लोग ये आगे बढ़े। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन इनसे पहले मैं कुछ ग्राफ पे पहले आता हूँ। हमने देखा है 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो, ग्राफ 9th से ही पढ़ते आ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने में 10 मिनट में भी नहीं ड्रॉ कर पाता है, या करता भी है तो गलत कर देता है। अब तो फर्स्ट वो हम आपको बता रहे हैं जो वो देखिए ग्राफ में पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन the linear equation in the form of
y इक्वल टू mx प्लस सी। ये एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म आप ऐसे भी लिखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तीसरा लीनियर का ये भी लिखते हो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। These equation represents two linear equations. Linear equation represent क्या करता हो स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए x पर भी पावर 1 हो और y पर भी पावर 1 है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है दुनिया का जितना भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है, उसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये मेडिकल में 45 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस जो है ग्राफ पे रहता है। तो ग्राफ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं जो 45 में से 3 क्वेश्चंस को बना, उसी से जेई में रहता है। तो एक्स पे पावर 1 वाई पे पावर 1 वो हुआ आपको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, और उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगा तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, या फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे आप y इक्वल टू एम प्लस देखिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में क्या है? एम है आपका स्लोप, एम को कहते हैं स्लोप, स्लोप कहते हैं tan थीटा के। यहाँ पे थीटा क्या है जरा उस चीज को भी आप देखें। ये x है, ये y है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, यहाँ पे थीटा आप देखेंगे थीटा लेस देन 90 है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस, ये जो थीटा है ऑलवेज थीटा लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया है, ये पॉइंट को ए कहते हैं और इस पॉइंट को बी कहते हैं। तो ओरिजिन से वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट होता है उसको सी कहते हैं। तो यहाँ पे सी जो है ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे सी जो है ये भी पॉजिटिव है। हुआ स्लोप, सी क्या हुआ? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। Intercept on y-x। यहाँ देखिए थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, यानी स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये है ए, ये है बी। ये भी ये जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है ये वाई पॉजिटिव है, मतलब सी पॉजिटिव है, तो ये जो सी है ये भी पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में और भी 2 ग्राफ देख लीजिए। अगर तो जैसे ये थीटा है,
अब देखिए यहाँ पे देखिए ये थीटा है, इस एंगल को सॉरी फाइव का, तो अब देखिए थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कितना होगा, फाइव। हमको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए ताकि स्लोप टेन थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर अब ये जो है यहाँ पे इरेजर को करना है ना, आज ये हो गया थीटा इक्वल टू फाइव माइनस फाइव, दोनों तरफ टेन ले ले, तो इधर हो जाएगा टेन फाइव माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन फाइव। यहाँ पे एक चीज देखिए, फाइव एक्यूट एंगल, फाइव लेस देन 92 अच्छा एक्यूट एंगल, तो टेन फाइव क्या आएगा, टेन फाइव आएगा पॉजिटिव, टेन फाइव का वैल्यू पॉजिटिव है, तो टेन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, तो आपको यहाँ से भी टेन थीटा आ रहा है नेगेटिव। लेकिन टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस टेन फाइव से। ये ऐसा क्यों करना पड़ा, टेन थीटा को टेन फाइव के टर्म्स में क्यों लाना पड़ा, इसीलिए लेना पड़ा जो इस ट्रायंगल में टेन थीटा का वैल्यू, ट्रायंगल में तो थीटा है ही नहीं, ट्रायंगल के आउटसाइड है, तो यहाँ पे टेन फाइव लिखोगे तो कितना होगा, टेन फाइव लिखोगे तो ये होगा सी बाय, मान लो ओ ए को हमने ए मान ले, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। हाँ, तो ये हो गया, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा माइनस सी बाई ए। तो जब कभी भी थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इस एंगल को, अपर एंगल को आप फाइव लेंगे और ये दोनों एंगल मिला करके 180 होगा, उस केस में टेन थीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली माइनस टेन फाइव लिखेंगे, उसमें इतना स्टेप का करने का कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और क्योंकि यहाँ पे फाइव जो है एक्यूट एंगल है, तो टेन फाइव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करना पड़ता है, क्या है कि थीटा जो है इस ट्रायंगल के अंदर, लेकिन यहाँ पे थीटा ट्रायंगल के आउटसाइड, इसीलिए इस तरह से काम करना पड़ा है। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, right, the slope of a straight line, the slope of a straight line as y-intercept, जैसे मान लिया जाए ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है a, ये है -3 0, ये है b, ये है b, ये है 0 4, ये है ऑरिजिन। तो अब जो स्लोप निकालना है, स्लोप में tan थीटा और y इंटरसेप्ट का मतलब c निकालना है। तो स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल और उसका टेन, मतलब m इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा।
देखिए थीटा जो है 90 से कम है, तो m का वैल्यू हमको ये तो 10 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमको मालूम है, ये पहले ही मालूम हो गया कोई भी मैथमेटिकल स्टेप लिखने से पहले। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे गलती, वो मैं बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे तो वो लिख देंगे 4y-3, ये गलत हो जाएगा, ताकि ये स्लोप जो है नेगेटिव आ जाएगा, जबकि आना क्या है, पॉजिटिव आना है। तो आप ऐसे करें, जो आप फायदा क्या होगा, आप लिखेंगे इस तरह से 10 थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x का मॉड है, यहाँ पॉजिटिव लिखे और माइनस भी लिखें। पॉजिटिव कब लेंगे, जब थीटा लेस देन 90 होगा, और नेगेटिव कब लेंगे, जब थीटा ग्रेटर देन 90। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एक वैल्यू पहले आपको याद करवा देना चाहता हूँ, इसको आप याद करेंगे ताकि ये वैल्यू ऑलवेज फिजिक्स में काम में आता है। एक वैल्यू आप याद रखेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 53 है, साइन 53 का वैल्यू याद रखना है, ये होता है 4/5 सिमेट्रिक, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये अगर 53 है तो ये हो जाएगा 37। हम देखिए साइन 53 हो गया 4/5, कॉस 53, कॉस 53, ये हो जाएगा, ये है 4, ये है 5, तो ये 3 हो जाएगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और 1053 लिखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 4/3। इसी तरह से साइन 37 भी लिखा जा सकता है, कॉस 37 लिखा जा सकता है। तो एक वैल्यू लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है, और ये ट्रायंगल याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है, तो tan थीटा लिखेंगे 4/-3 का मॉड लगा देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि थीटा लेस देन 90 है, तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो थीटा का वैल्यू कितना आया, थीटा का वैल्यू आया 53 डिग्री। हमको थीटा का वैल्यू नहीं निकाला था, हमको स्लोप का वैल्यू निकाला था, तो ये हो गया 4/3 स्लोप हो गया। अगर एंगल भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। अब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है भाई, c मीन्स OB पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा +4। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखो, टू देखो। ये O है, ये है X, ये है Y, ये है A, ये है B, ये है 0, -3, ये है -4, 0। Find the slope. Find the slope and intercept on y-axis. Find the slope. Intercept on the y-axis. तो यहाँ पे थीटा कैसे लेना है,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा हो गया। यहाँ देखिए थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप 90, स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल m इक्वल टू टेल थीटा एन, स्लोप होता है ये। हमने कहा था ये क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नहीं है तो हम लेंगे ये एंगल को 5 लेंगे। डेल थीटा को हम बताए थे इस केस में -10 लेंगे। माइनस और इधर लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मॉड। 10 की जगह पे लिखा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई है -3 और डेल्टा एक्स है 4, तो ये हो जाएगा -3/4। स्लोप m का मतलब स्लोप है, स्लोप हो गया -3/4। अगर एंगल पूछेगा तो हमने यहाँ पे दिखाया है cos 4/3 होता है 1053। 1037 कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, देखिए यहाँ पे 1037 जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। तो यहाँ हो गया -1037 ताकि 1037 का वैल्यू होता है 3/4, तो ये हो गया -1037/4। ये एक्चुअली tan थीटा का वैल्यू हो गया। tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे -1030 को 37 को लिखेंगे tan 180 -37, तो ये होगा tan 341 इतना। तो थीटा इक्वल टू हो गया 143 डिग्री, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 143 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो है वो है c इक्वल टू OA और ये होगा -3। तो यहाँ पे तो जो हम 2 एग्जाम्पल दिए उसमें ग्राफ दिया हुआ था और आपको स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना था, लेकिन अभी जो हम 2 एग्जाम्पल देंगे उसमें इक्वेशन देंगे, ग्राफ आपको निकालना है। यही 2 तरह का रहता है, या तो ग्राफ दिया रहेगा तो स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है, देखिए, या दूसरा तरीका ये है इक्वेशन दिया रहेगा ग्राफ बताइए। नेक्स्ट देखिए, draw the graph of y। पहला है y इक्वल टू 2x + 3 और दूसरा है y इक्वल टू x + तो ग्राफ करने का एक सिंपल सा तरीका है स्टेप 1। अब y इक्वल टू 0 फाइंड x और स्टेप 2 में है पुट x इक्वल टू 0 फाइंड y। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेप है y को 0 अगर हम करेंगे, y को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0 और ये होगा x इक्वल टू -3/2। और
सेकेंड में को जीरो करेंगे, को जीरो कीजिएगा तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब लीजिए ये है y, ये है f। हाँ, जीरो कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 0 y एक्सिस पे होता है। तो ये हुआ मान लीजिए 0.03, y एक्सिस पे 0 होगा और y और x एक्सिस पे y 0 होगा और ये x का वैल्यू नेगेटिव हो। अगर ये हो गया -3/2 का मतलब है -1.5। अगर हम इसको लेते हैं -1, इसको लेते हैं -2, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1.5। तो ये एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, दोनों को आप मिला दो तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। यानी ये इक्वेशन किसका हुआ, y इक्वल टू 2x + 3। अब अगर आपको पूछता है स्लोप, ये तो हम आपको पूछा ग्राफ बताइए, अगर स्लोप पूछेगा तो थीटा ये होगा, थीटा हो गया एक्यूट एंगल, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। टैन थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा, प्लस, टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x का मॉड। डेल्टा y है 3 और डेल्टा x है -3/2 का मॉड। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। स्लोप हो गया 2 और y इंटरसेप्ट जो हो गया ये हुआ y इंटरसेप्ट इक्वल टू +3।